आपने एसआईपी भी किया है, सोना भी खरीदा है और एफडी भी चल रही है, फिर भी जो अब आप खुद से पूछते हैं कि इतने सालों में पैसा बना या नहीं, तो जवाब आता है नहीं, बस थोड़ा बहुत। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में ज्यादातर निवेशक इसी स्थिति में फंसे हुए हैं। सवाल है कि पैसा बन क्यों नहीं रहा है। मैं प्रियंका कुमारी, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अब आते हैं सवाल पर, इतना निवेश के बाद भी पैसा क्यों नहीं बन रहा है। सच्चाई यह है कि समस्या निवेश करने में नहीं, समस्या है एसेट एलोकेशन। यह वह शब्द है जिसे सब सुनते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। लोग सोचते हैं एसआईपी कर ली, सोना ले लिया, एफडी खोल ली तो निवेश पूरा हुआ, जबकि असली खेल इन तीनों के सही रेशियो का होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी सही रखते हैं, लेकिन डेली सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं। क्या पूरी बॉडी फिट बनेगी? नहीं। पैसों के साथ भी हम यही गलती करते हैं, बैलेंस्ड नहीं बनाते। मॉर्निंग स्टार इंडिया की एक स्टडी के मुताबिक एवरेज म्यूचुअल फंड निवेशक का रिटर्न उसी फंड के रिटर्न से करीब 2 से 3% कम होता है। इसकी वजह गलत समय पे निवेश करना, गलत जगह ज्यादा पैसा लगाना और सबसे बड़ी बात एसेट एलोकेशन को नजरअंदाज करना है। अब आप एक आम मिडिल क्लास के पोर्टफोलियो को देखिए। लगभग 60% पैसा एफडी में पड़ा रहता है, 20% सोने में और बस 20% एसआईपी या इक्विटी में। जब महंगाई करीब 6% है और एफडी भी लगभग उतना ही रिटर्न दे रही है तो असल में पैसा बढ़ा नहीं है, बस अपनी वैल्यू बना रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी सेविंग आज भी बैंक डिपॉजिट और सोना ही है। इक्विटी में निवेश का हिस्सा आज भी काफी कम है। यही कारण है कि लंबे समय में असली वेल्थ नहीं बन पाती है, सिर्फ पैसा जमा होता रहता है। अब एसआईपी की बात करें। एसआईपी कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है। अगर आपने एसआईपी शुरू कर दी लेकिन सालों तक ना फंड बदला, ना पोर्टफोलियो रिव्यू करा, ना ही निवेश राशि बढ़ाई, तो एसआईपी भी धीरे धीरे एफडी जैसी ही बन जाती है। सेबी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर निवेशक एसआईपी शुरू तो करते हैं लेकिन 3-4 साल बाद ही उसकी राशि नहीं बढ़ाते। इनकम बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन एसआईपी वही रहती है। यहीं से एसेट एलोकेशन बिगड़ना शुरू होता है। सोने के मामले में भी एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, वो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। भारत में सोना का निवेश तो किया जाता है लेकिन ज्वेलरी के तौर पर मेकिंग चार्ज, टैक्स, स्टोरेज जैसे खर्च इसके रिटर्न को कम कर देते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा ने बताया कि सोना लंबे समय में महंगाई को तो मात देता है लेकिन इक्विटी जैसा वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाता है। फिर भी लोग सोने में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एफडी की बात कर लेते हैं। देखिए, एफडी खराब नहीं है, ना ही बेकार है। एफडी का काम है स्थिरता देना, ना कि तेजी से पैसा बढ़ाना। अगर आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एफडी में है तो आप सुरक्षा के नाम पर भविष्य की कमाई को कुर्बान कर रहे हैं। यहीं पर एसेट एलोकेशन की अहमियत समझ आती है। आसान शब्दों में कहें तो उम्र, इनकम और टारगेट के हिसाब से तय करना कि कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कितना आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, यही एसेट एलोकेशन है। एक मशहूर स्टडी बताती है कि लंबे समय के पोर्टफोलियो रिटर्न का 90% से ज्यादा असर एसेट एलोकेशन से आता है, ना कि इस बात से कि आपने कौन सा शेयर खरीदा, कौन सा फंड चुना। इसलिए लोग कहते हैं एसआईपी भी की, सोना भी लिया और एफडी भी कर ली, फिर भी पैसा बढ़ा नहीं, क्योंकि निवेश किया वो भी बिना स्ट्रेटेजी के साथ। अब है इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। अपनी उम्र, इनकम के हिसाब से एसेट एलोकेशन करें, हर साल पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, इनकम बढ़े तो एसआईपी भी बढ़ाएं और इमोशन से नहीं स्ट्रेटेजी से निवेश करें। याद रखें, निवेश जो है वो मैराथन है और मैराथन जीतने के लिए बैलेंस बना के चलना काफी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी ही कहानी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ये गलतियां करते हैं।